हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। We have Seven of Pentacles, we have Ten of Swords, we have Six of Swords. अभी इस समय देखा जाए तो ये पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं। अगर आपको लगता है ये इंसान इन्वेस्टेड नहीं है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस इंसान की तरफ से भी एफर्ट्स दिख रहे हैं, या इंसान एक पेशेंस की एनर्जी में है, पॉज ले रखा है, बट अभी भी वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, चाहे वो कैसे भी कनेक्टेड है। कुछ लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा बहुत कभी कभी बातचीत कर लेते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर ये इंसान अभी भी इन्वेस्टेड हैं और ये इंसान इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के बारे में विचार कर रहे हैं। फीलिंग्स यहाँ पर ये हैं कि ये इंसान आपका वेट करते हैं। इस इंसान को लगता है कि समय इनके फेवर में, समय आपके रिश्ते के फेवर में, समय आप दोनों के फेवर में काम करे, और कहीं ना कहीं जो इतना टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है, इतनी जो एनर्जी एक दूसरे के लिए लगाई है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट ना जाए। आपके पर्सन की हैबिट हो सकती है कि वो बहुत जल्दी लोगों से रिश्ते नहीं बनाते हैं, पर जब बनाते हैं तो उसे पूरा निभाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि वो इंसान आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ बिताए हुए पल फॉर श्योर संभाल के रखे हुए उन्होंने। मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ ना कुछ आपकी फ़ोटोग्राफ्स, कुछ ना कुछ आपकी अटैचमेंट आपके साथ कहीं ना कहीं वो अभी भी संभली हुई है। कुछ भी ऐसा वेस्ट नहीं गया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ इन्हें लगता है पेशेंस जो है ना, वो चीज़ों को मतलब सुलझा सकता है। देखो, पेशेंस के टाइम पर क्या होता है कि हमें किसी स्थिति को समय देना होता है। समय का कार्ड साथ में आया है, विच मीन्स कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अभी पेशेंस में रहना, अभी चुप रहना, अभी स्टेबल रहना, अभी काम रहना, अभी एक वेटिंग एनर्जी में रहना, अभी एक पॉज एनर्जी में रहना, अभी चीज़ों को धीरे धीरे सोल्यूशन की तरफ जाने देना, ये समय देना सही रहेगा। क्योंकि जो समय कर सकता है ना, वो आप दोनों कुछ नहीं कर सकते। ना आप उस इंसान को सही गलत प्रूफ कर सकते हो, ना ये आपको सही गलत प्रूफ कर सकते हैं। समय बहुत कुछ बता सकता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये वेट कर रहे हैं कि आपको भी टाइम दिया जाए, स्पेस दिया जाए, और इन्हें भी टाइम दिया जाए, स्पेस दिया जाए, ताकि ये आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। दूसरी, ये इंसान अभी आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल पे नहीं जाना चाहते हैं। ये आपको अभी ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये अभी 7 ऑफ पेंटिकल में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। इनको भी 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल तक जाना नहीं है। अभी इनको किंग क्वीन तक जाना ही नहीं है। उनको ये है कि उन्होंने हो सकता है कि आपको ऑब्जर्व किया है 7 ऑफ पेंटिकल तक, बट उनको लगता है कि 7 ऑफ पेंटिकल तक पर अभी रुके रहना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, या तो आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है और वो इंसान को लगता है कि अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या अभी आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं तो उनको टाइम लेना है कि आपके ऊपर पूरा, आपको पूरा अच्छे से अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं, या उनको ट्रस्ट इशू है तो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएं। कुछ ऐसा यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है एंडिंग्स, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। स्वॉर्ड की एनर्जी है, विच मीन्स दिमागी तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको, आप कह सकते हो कि इस इंसान को था कि आप चीट कर रहे हो, आपने इस इंसान को छोड़ा है, आपने किसी और की बात में आकर इस इंसान के साथ गलत व्यवहार किया है, आपने ज़्यादा दिमाग चलाया है, आपने बहुत हर्ट किया है। इन चीज़ों की यहाँ एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। विद द टावर। टावर क्या था? टावर एक बिल्डिंग थी जिसमें एक इंसान बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ था कि वो आप ही को ब्लेम कर रहा था, आप ही के ऊपर कहीं ना कहीं जो है गॉसिप कर रहा था कहीं ना कहीं। बट अभी उसको लगता है कि वो अभी इस समय पर उसका जो एक कंफर्ट जोन है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें शेक होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर ये इंसान जो है बहुत अनएक्सपेक्टेडली इस थॉट से निकल रहा है कि उसको दिमागी तौर पर सिर्फ अपनी उलझनें बढ़ानी नहीं है, उसे कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टावर एनर्जी ये बताता है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड कि ये इंसान बिल्कुल शून्य से चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, शून्य से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। उनको जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, जितना भी आपके साथ रिश्ता रहा है ना, उससे कोई अब लेना देना नहीं है। उनको ज़ीरो से चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि आप लोगों के बीच में इतना वर्स्ट हो चुका है सब कुछ कि जब तक आप ज़ीरो पर नहीं आओगे ना, आप लोगों के बीच में बार 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 ईगो क्लैशेस रहेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ हिडन लोग थे जिनका पूरा 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 रोल था इनकी लाइफ को बिगाड़ने में। ठीक है। कुछ लोग हैं जो इनकी दुनिया को शेक होता हुआ देखना चाहते थे, उनके बारे में इनके सामने कुछ पता चला है, या बिट्रेल के बारे में पता चला है, या कुछ हिडन एनर्जीज हैं जो सामने आई हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये इंसान डिस्टर्ब हैं। किसी ने बहुत टाइम तक बहुत कुछ छुपा रखा था और इनके सामने जैसे ही बोला है, वो इंसान कहीं ना कहीं टूट गया है, हार गया है, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है। यहाँ टेन ऑफ स्वॉर्ड और द टावर कार्ड दोनों, अगर मैं कार्ड्स को यहाँ पर बताऊं आपको, वैसे तो इस कार्ड में शो नहीं किया गया, बट टेन ऑफ स्वॉर्ड्स भी कुछ ना कुछ स्पेल की बात करता है, और टावर तो है ही हिडन एनर्जी। कुछ लोगों के लिए इस इंसान पर कुछ ना कुछ स्पेल हुआ था जिसकी एंडिंग हो रही है। ओके। अब यहाँ है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान स्थिति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने मेंटल पीस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं कि उसको कन्फ्लिक्ट्स में रहना ही नहीं है। मेरे हिसाब से मॉर्निंग में भी ये एनर्जी आई थी, उसको कन्फ्लिक्ट्स में रहना ही नहीं है, उनको उन लोगों के साथ रहना ही नहीं है, उनको इस सिचुएशन में रहना नहीं है। उनको ये जो टेन ऑफ स्वॉर्ड वाला एक आप दोनों का पीरियड चल रहा है ना, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, क्योंकि ये भी चेंज की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, उसमें रहना ही नहीं है, उसे उससे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये इंसान को इस स्थिति से आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सोल्यूशंस लेकर आने हैं। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि जैसे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्या है ना, कि एक इंसान कन्फ्लिक्ट से निकल तो रहा है, पर जैसे मान लो अभी आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप एकदम से थोड़ी भूल जाओगे वो सारा कुछ, कुछ टाइम आपके मन में वो ग्रजेस रहेंगे। तो वो धीरे धीरे उस चीज़ से तो निकल ही रहे हैं, उस माइंडसेट से निकल रहे हैं, उस ईगो से निकल रहे हैं, उस बुली एनर्जी से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन कन्फ्लिक्ट से निकल रहे हैं। बट हेरोफेंट क्या है? हेरोफेंट ये है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कल्चर का गैप है। ठीक है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ ये है कि या तो कम्युनिकेशन करने के लिए किसी को, किसी प्रोफेशनल को, या किसी आप दोनों के बीच में किसी बड़े को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में अगर कल्चर गैप है, तो वो उस कल्चर, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्या है, आसपास के लोग बहुत पंगा ले रहे हैं, और मैंने बोला भी है कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे, उन लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सल्यूशंस पर जाना चाहते हैं कि भाई मैं इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे रहना चाहती हूँ, मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है, या मुझे इसके साथ लाइफ बितानी है। इसके लिए चाहे कुछ भी अगेंस्ट हो जाए, बट कुछ तो मतलब सोल्यूशन निकले ना। तो वो ये एनर्जी है कि ये इंसान किसी तरीके से हो सकता है अगेंस्ट भी जाए कल्चर के, या किसी बड़े के, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, आउट ऑफ द सिटी रहते हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैरिड हो आप, और उसमें गैप आ रहा है आप लोगों के बीच में। तो ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान सॉल्यूशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरह से। ऐसा हो सकता है जैसे दोस्त को, या किसी कलीग को, या किसी बड़े को इन्वॉल्व करके। ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। बट हाँ, ऐसा है कि अगर आप दोनों के बीच में मैरिड हो आप दोनों, तो हो सकता है किसी प्रोफेशनल को भी ये चाह रहे हैं कि वो ऐड हो और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाएं। ओके। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक टावर मोमेंट इस इंसान की लाइफ में रहा है ना, उस चीज़ की लर्निंग इस इंसान को मिली है। एक मैं बोलूँगी एक गुरु मेंटोर की तरह आप इसकी लाइफ में रहे हो। आपने इसको बहुत सारे कन्फ्लिक्ट से, बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, और कहीं ना कहीं ये जो एक
टावर मोमेंट आया, उसके बाद उसके अकल ठिकाने आ गई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उसको ये पता लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सही थे, आपने कुछ चीज़ें सही बताई थी, या आप एक इनसे ज़्यादा वाइज हो, ठीक है, कि आप ड्रामा में नहीं पड़े, आप चुपचाप साइड हो गए, जबकि ड्रामा में ये बैठे रहे, या ड्रामा में ये कहीं ना कहीं ज़्यादा इंजॉयमेंट लेते रहे, और आज इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके साथ सब कुछ गलत हो गया, ठीक है। ब्लॉकेज ये है कि पास्ट पूरी तरीके से जो है ना, इनका ना कुछ तो ऐसा रहा है जो कि इनके मतलब मान लो जैसे कल्चर के अकॉर्डिंग इनकी शादी हुई, या कल्चर के अकॉर्डिंग इनको कोई पसंद आ गया, बिल्कुल ऐसा मतलब कि जैसे होता है ना कि नहीं, कोई उसमें डाउट ही नहीं है कि शादी भी हो सकती है, पेरेंट्स को ही पसंद आ गया इंसान, उसके बावजूद भी ना वो इंसान इनका हुआ नहीं, ठीक है, और वो चीज़ से इनका दिमाग नहीं हट रहा अभी तक। दूसरा कि ऐसा कि इस इंसान ने अपने किसी पुराने रिश्ते में बिल्कुल अपना 100% दिया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, उसके बावजूद भी इंसान इनका नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हुई भी थी, इन्होंने मैरिज में भी लॉ वगैरह सब देखा, सब केस वेस इनके ऊपर हुआ, सब कुछ होने के बावजूद भी इनके हत्थे कुछ नहीं लगा। तो यहाँ ऐसा है कि इनके पास्ट के ना अपनी तरफ से किए हुए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स इनको लाइफ में आगे पॉजिटिव देखने ही नहीं देती। इनको लगता है कि हमेशा ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमेशा चीज़ें ठीक करते हैं, बट हर कोई अबैंडनमेंट ही कर मतलब अबैंडनमेंट इशू इनको है कि इनको अबैंडन करके चला जाता है। तो ऐसा है यहाँ पर कि इस इंसान के मन में ये चीज़ें बैठी हुई हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कांटेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान अपने आप को बहुत गार्डेड करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं गिल्ट में बैठा हुआ है एक इंसान, क्योंकि टावर कार्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपने आप को समझना या अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होना, ठीक है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि वो इंसान अब अकेला रह गया, अकेली रह गई, तो उसको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मुझे अभी तो ये लग रहा है कि गिल्ट में ही बैठे हुए हैं, अभी कोई कांटेक्ट तो नहीं करने वाले, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली चीज़ें चल रही हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी प्रॉब्लम ही चल रही है, यहाँ पर भी एंडिंग और बिगनिंग ही चल रही है, यहाँ पर भी ईगो क्लैशेस चल रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं और लोगों की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में कुछ कम्युनिटी सिस्टम है वो बीच में आ रहा है, या फिर आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादा इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर भी बोझ के ऊपर बोझ चढ़ता ही जा रहा है, खामखा की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस रिश्ते की भी एंडिंग्स नज़दीक हैं, या फिर ये रिश्ता बोझ बन गया है इनके लिए, ठीक है। फैमिली फैमिली चाहती है जो उनके साथ हुआ उसको जस्टिस मिले, उन्होंने भी बहुत कुछ भुगता है और उनको इस चीज़ में न्याय चाहिए। अभी एक्शन मत मानो, कुछ भी एक्शन कुछ नहीं है फैमिली की तरफ से, ठीक है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है एक्शन, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि फैमिली उल्टा पैसा, टेंजिबल चीज़ें, थोड़ा लालची टाइप ऑफ नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि डेविल भी आया, 9 ऑफ पेंटिकल भी आया, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि लालच नहीं है तो ये है कि मतलब सारा पैसा फिर इनके पास जाएगा, किसी का भी ये नहीं पता किसका जाएगा, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि अपने आप को ना जितना हो सके अच्छी हैबिट्स में रखो, काइंड रहो अपने साथ, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हॉबीज़ अच्छी लगती हैं, जो जैसे भी रहना अच्छा लगता है वैसे रहो, जो पहनना अच्छा लगता है वो पहनो, जो करना अच्छा लगता है वो करो। अपने आप को ना, वैसे तो आप लायन रहो, अपने आप को लायन की तरह रखो, लियो एनर्जी में रखो, ठीक है ना, वो रीगल रॉयल एनर्जी में रखो, बट अपने अंदर का वो जो एक बच्चा है ना उसको भी पैम्पर करो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है।
और मैं बोलूँगी कि सूर्य को जल चढ़ाओ। मुझे ऐसा लग रहा है सूर्य को भी जल चढ़ाना चाहिए, और आपको सैटरडे वाले दिन में दान करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ही एनर्जी आ गई है, सैटर्न भी आई थी और लियो भी आई थी। तो अगर आप दान दे दें शनिवार को वो अच्छा रहेगा, और सूर्य को जल चढ़ाएंगे वो अच्छा रहेगा। सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, फादर के साथ अपने रिश्ते अच्छे करो। फादर के साथ रिश्ते, मतलब फादर अभी नहीं है, किस हो सकता है ना सबके फादर, परमात्मा करे सबके हों, देखो मेरे भी नहीं है, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है किसी के फादर नहीं है। अगर फादर नहीं है तो कोशिश किया करो कि आप सूर्य को जल चढ़ा लो, ठीक है ना, कि ये ना हो कि मतलब एक दिन चढ़ाया फिर नहीं चढ़ाया कभी भी जल, ऐसा नहीं करना है फिर, ठीक है। कंटिन्यू रखो, या फिर कोशिश करो कि हफ्ते में 2 दिन का बांध लोगे, 2 दिन तो चढ़ाना ही है सूर्य को जल, तो वो 2 दिन आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। बट जिसके पेरेंट्स नहीं है ना, महादेव उनके हैं, मैं तो मानती हूँ, ठीक है ना, मैं तो उन्हीं को माता पिता मानती हूँ, तो उनको जाके मिल लिया करो महादेव को, ठीक है। चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।